सभी भाइयों को जय हिंद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है। मैं अपने शैक्षिक पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस नंबर 43। मैं यही चाहता हूँ आप लोगों से मेरी कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक, क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में गोटी प्रोली नामक पुरातात्विक स्थल स्थित है जो एक प्राचीन भारत के समुद्री व्यापार केंद्र का प्रमाण प्रदान करता है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका ए से हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य का एक उदाहरण है? विरूपाक्ष मंदिर, बी बदामी गुफा मंदिर, सी चेत्रा केशवा मंदिर, डी एरावेतेश्वर मंदिर। तो दो का विकल्प हमारा सही हो जाएगा डी एरावेतेश्वर मंदिर। ठीक है, एरावेतेश्वर मंदिर तमिलनाडु के तंजापुर जिले के दारासुरम में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है। इसे चोल राजा राज चोल द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में बनाया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए आश्रम है, ऑप्शन बी जादुई कर्तव्य, ऑप्शन सी पवित्र गीतों का पाठ है, ऑप्शन डी शागिर्द है। तो 3 का विकल्प जो है कि सी सही हो जाएगा, पवित्र गीतों का पाठ है। ठीक है, देख लेते हैं। सूफी परंपराओं के संदर्भ में समा शब्द का पवित्र गीतों का पाठ है। समा सूफीवाद एक सूफी समूह है जिसका जिक्र दिव्य के रूप में किया गया था। समा शब्द का मतलब होता है सुनना। ठीक है, इसका मतलब होता है सुनना। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 4। एतमाद उद्दौला या इतिमाद उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए औरंगाबाद, ऑप्शन बी फतेहपुर सीकरी, ऑप्शन सी आगरा, ऑप्शन डी क्या है शाहजहानाबाद। इसका विकल्प सही हो जाएगा 4 का सी। ठीक है, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का पारंपरिक शिल्प नहीं है? ऑप्शन ए काथा टांके, ऑप्शन बी जरदोरी, ऑप्शन सी चिकनकारी, ऑप्शन डी संगमर पर जड़ना। इसका ए सही हो जाएगा, कांथे टांके जो कि नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। उस निकाय का नाम बताइए जिसमें गांव स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में शामिल एवं गांव की मतदाता सूची में पंजीकृत सभी व्यक्तियों शामिल होते हैं। ऑप्शन है अभिसूचित क्षेत्र समिति, ऑप्शन बी ग्राम सभा, ऑप्शन सी नगर पालिका, ऑप्शन डी जिला परिषद। इसका विकल्प बी हो जाएगा ग्राम सभा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर भारत निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होते हैं? आप लोग भी जानते हैं कि ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 2। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़ करके यानी 3 लोग होते हैं टोटल। ठीक है, 2 लोग होंगे 10। तो इसका विकल्प सी हो जाएगा 2 लोग। ठीक, भारत के संविधान में अनुच्छेद 224 के तहत एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अनुच्छेद 324(2) के तहत निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त व 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। जैसे जब ज्ञानेश जी बैठते हैं जो मुख्य निर्वाचन आयोग हमारे हैं, तो उनके बगल में एक और लोग टोटल 3 लोग होते हैं। इसका 2 होगा। ठीक, अनुच्छेद देखते हैं 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अनुच्छेद 31 बी 31 सी के संवैधानिक खालिस्तान के मामले में चुनौती का विषय चिरंजीत लाल बनाम भारत। बी देखते हैं पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी। सी देखते हैं डीएवी कॉलेज भटिंडा बनाम पंजाब राज्य। डी देखते हैं वमन राव बनाम भारत संघ। इसका विकल्प डी से हो जाएगा वमन राव बनाम भारत संघ। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिए शपथ और प्रतिज्ञापन की विधियां भारतीय संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची में, ऑप्शन बी 3री अनुसूची में, ऑप्शन सी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में। ठीक, 9वीं में, 3री में, 10वीं में, दूसरी में। विकल्प इसका बी से हो जाएगा क्या 3री अनुसूची में। 3री अनुसूची में शपथ एवं प्रतिज्ञा है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार और संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं में दल बदल संबंधी प्रावधान है। दूसरी अनुसूची में क्या? मुख्य पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 10 देखते हैं। 10, ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है? ऑप्शन ए ऑक्साइड तथा पराबैंगनी किरणें, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और वायुमंडल की परतें, ऑप्शन सी अंतरिक्ष किरणों और वायुमंडल की परतों, ऑप्शन डी अवरक्त किरणों और पराबैंगनी किरणों। इसका विकल्प ए से हो जाएगा ऑक्सन और पराबैंगनी किरणों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 11 देखते हैं। संविधान में 42वां संशोधन पारित किए जाने के समय भारतीय राष्ट्रपति कौन था? ऑप्शन ए जैल सिंह था, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी थे, ऑप्शन सी फरुखुद्दीन अली अहमद थे, ऑप्शन डी बीबी गिरी थे। इसका विकल्प सी से हो जाएगा फरुखुद्दीन अली अहमद। ठीक है,
42वां संविधान संशोधन के दौरान जो राष्ट्रपति थे कौन थे? फरुखुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, पढ़ लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। इस समय लघु संविधान भी कहा जाता है। उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष, 35 वर्ष। इसका विकल्प बी सही हो जाएगा हमारा, 25 वर्ष होना चाहिए। ठीक, 13 देखते हैं। भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए नियंत्रित प्राधिकारी होते हैं। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रपति, ऑप्शन सी भारत लोक सेवा के प्रमुख, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो विकल्प ए से हो जाएगा गृह मंत्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता समान वृत्तीय गति के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए वेग सदैव वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होता है। बी देखते हैं पिंड का वेग और अनुरूप परिवर्तन होता रहता है। सी देखते हैं दूरी सतहों विस्थापन के बराबर होती है। डी देखते हैं पिंड की चाल स्थिर रहती है। विकल्प इसका सी से हो जाएगा, दूरी सतहों विस्थापन के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। विधान परिषद की संस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 1/12 सदस्यों के निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जो उस राज्य से निवासरत किसी भी विश्वविद्यालय के स्नातक से गठित हो। 1/12 सदस्यों का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचन मंडल से होता है जिसमें उस राज्य में निवासरत है, ठीक है, या वहाँ रहते हो, निवासरत न्यूनतम 3 वर्ष अनुभवी सहित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक होते हैं। ऑप्शन ए व बी दोनों सही, केवल बी। ऑप्शन सी का केवल ए, ऑप्शन डी का ए और बी दोनों। इसका विकल्प डी से हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 16 देखते हैं। 1983 में स्थापित के राजपथ चार्टर एक देश, राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था। भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव खालिस्तान देना था। ऑप्शन ए राजा मन्नार समिति, ऑप्शन बी मल्होत्रा समिति, ऑप्शन सी सहकारिया समिति, ऑप्शन डी नरसिंहन समिति। विकल्प इसका सी हो जाएगा, सहकारिया समिति। ठीक, सहकारिया समिति क्या थी देख लेते हैं। इस आयोग द्वारा गठन सरकार ने जून 1983 में किया था। इसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजीत सिंह सरकारिया थे। इनका कार्य भारत के केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित शक्ति संतुलन पर अपनी संस्तुति देना था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। आधुनिक आवर्तसारणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक, आधुनिक आवर्तसारणी में 5 स्तंभ होते हैं। पहला, बी देखते हैं विकल्प, किसी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हुए प्रत्येक तत्व से पहले वाले तत्व से एक प्रोटॉन अधिक होते हैं। सी आधुनिक आवर्त सारणी के पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। डी आधुनिक आवर्त सारणी के स्तंभों को समूह कहते हैं। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा। आवर्त सारणी में 15 स्तंभ जो है ये नहीं होते हैं। ठीक, सही नहीं है। ठीक, ए नहीं सही। ठीक, 18 खड़े स्तंभ होते हैं और 17 क्षैतिज होते हैं, ऊर्ध्वाधर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। हमारे भोजन के आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? यह हड्डियों के निर्माण में मदद करता है, बी दृष्टि में सुधार करता है, यह थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप में संचालन में मदद करता है, यह ऊंचाई हासिल करने में मदद करता है। इसका विकल्प सी हो जाएगा, यह थायराइड ग्रंथि को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। 19 देखते हैं। विवाइटिस रोग यूवी अशोथवक यानी विवाइटिस रोग मानव शरीर की संख्या से संबंधित है। ऑप्शन ए आँख से, ऑप्शन बी हृदय से, ऑप्शन सी अमाशय से, ऑप्शन डी मस्तिष्क से। ऑप्शन ए से हो जाएगा आँख से। क्वेश्चन नंबर हम 20 देखते हैं। पहला, भारतीय वाणिज्य बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, खाली स्थान में स्थापित किया गया। ऑप्शन ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1919 में, डी 1911 में। इसका बिल्कुल बी से हो जाएगा 1911 में। ठीक, देखते हैं जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित किया हुआ था? ऑप्शन ए 1972 में, बी 1965 में, सी 1988 में, डी 1981 में। विकल्प इसका ए से हो जाएगा 1972 में। जनरल इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया वर्ष 1972 में कंपनी के रूप में निगमित हुआ था। भारतीय साधारण बीमा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत के घरेलू पुनः बीमा बाजार एकमात्र कंपनी, इसका मुख्यालय मुंबई में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। भारत में साक्षरता दर किस उम्र के बाद मापी जाती है? 5 वर्ष से ऊपर, 7 वर्ष से ऊपर। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, 9 वर्ष से ऊपर, 11 वर्ष से ऊपर। विकल्प डी 11 वर्ष से ऊपर। तो इसका विकल्प बी से हो जाएगा। 7 वर्ष से जितने लोग ऊपर रहेंगे उनकी जो है कि साक्षरता दर मापी जाएगी। ठीक, 23 देखते हैं। 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय संविदा अधिनियम, ऑप्शन बी संपत्ति अंतरण अधिनियम, ऑप्शन सी देसी प्रेस अधिनियम, ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया शेयर लाभांश
प्रतिदान अधिनियम। तो विकल्प इसका सी हो जाएगा, देसी प्रेस अधिनियम। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम 24 देखते हैं। त्रिपुरा क्या है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ऑप्शन ए पट्टाभी सीतारामैया, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी अब्दुल कलाम आजाद। विकल्प इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 25, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए 1900 क्या है, 1993 में कर्नवालिस कोड कर्नवालिस संहिता लागू किया था। बी 1976 में बॉम्बे से ठाणे के लिए पहली रेल शुरू हुई थी, सही कथन। ठीक है, 1975 में प्लास्टिक युद्ध में सिराजुद्दौला को हराया गया था। डी 1974 में सर विलियम्स जोन ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 25 का ए सही हो जाएगा, 1993 में कर्नवालिस कोड कर्नवालिस संहिता लागू हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विषुव दिवस किसे कहते हैं? क्या है, इक्विनॉक्स। ठीक है, विषुव दिवस किसे कहते हैं? जब दिवस रात्रि से छोटा हो जाता है, जब दिवस वर्ष से लंबा हो जाता है, जब दिवस रात्रि से बड़ा हो जाता है, जब दिवस और रात्रि एक बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सही होगा, जब दिवस और रात्रि एक बराबर हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। उस क्षेत्र का क्या नाम है जहां व्यापारिक पवन अभिसरण करती है? ऑप्शन ए उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, बी उत्तर महाद्वीप अभिसरण क्षेत्र, सी देखते हैं अंतरस्थलीय क्षेत्र, डी देखते हैं वन क्षेत्र। इसका ए सही हो जाएगा, उत्तर उष्णकटि अभिसरण क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। युकथांग घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए अभी पीछे आया भी था। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सिक्किम में, ऑप्शन सी मिजोरम में, ऑप्शन डी मेघालय में। इसका विकल्प बी से हो जाएगा, सिक्किम में युकथांग घाटी युकथांग घाटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंटरनेट और प्रौद्योगिकी सूचना आविष्कार, इसमें रोजमर्रा की वस्तुओं को नेटवर्क से जोड़ा जाता है जिसमें वो डेटा भेज सकें और प्राप्त कर सकें। ऑप्शन ए वस्तु अंतरजाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बी हैकिंग, सी क्लाउड प्लेटफॉर्म, डी साइबर युद्ध। विकल्प इसका ए से हो जाएगा, वस्तु अंतरजाल इंटरनेट ऑफ हैकिंग। ठीक है, ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, विकल्प ए सही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? ऑप्शन ए नीम, बी चंदन, सी खेजड़ी, डी अमलतास। इसका बी से हो जाएगा चंदन। आर्द्र पर्णपाती वन उत्तरी राज्यों के साथ साथ हिमालय की तलहटी, पश्चिम घाटी के पूर्व ढलानों और उड़ीसा में पाए जाने वाले सागवान, साल, शीशम, कुसुम, सेमल और चंदन आदि वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं, इसका बी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 31, निम्न में से कौन से शहर में सबसे पहले माइक्रोड्राम उत्सव यानी थेप्सिस का आयोजन हुआ था? ऑप्शन ए उदयपुर, ऑप्शन बी पुणे, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी आगरा। तो विकल्प इसका सी से हो जाएगा, नई दिल्ली में जो है कि आयोजन हुआ था माइक्रोड्राम उत्सव थेप्सिम का। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। किसी विलयन में आयनिक समूहों की सांद्रता नामक घटना के माध्यम से इलेक्ट्रोड विभव के एकल मान को माप कर निर्धारित किया था। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष पोटोसियोमेट्री, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष डाकोमेट्री, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष फोटोमेट्री, ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष कंडक्टोमेट्री। विकल्प ए से हो जाएगा ऑप्शन विकल्प ए क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष पोटोसियोमेट्री। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। भू स्थैतिक उपग्रह की कक्षा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में लैग्रेंज बिंदु, बी में पार्किंग कक्ष, सी में विकल्प में कोई नहीं, डी से भरी हुई कक्ष। विकल्प बी से हो जाएगा पार्किंग कक्ष। ठीक है, भू स्थिति उपग्रहों कक्षा क्या कहा जाता है? तो भू स्थिति उपग्रहों कक्षा और पार्किंग कक्षा कहते हैं। भू स्थिर उपग्रह ऐसी कक्षा में होते हैं जिसमें केवल 35,786 फीट की ऊंचाई पर ही प्राप्त किया जा सकता है। यह उपग्रह भूमध्य रेखा के एक देशांतर पर स्थित है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34, 1 सेक किसके बराबर होता है? तो 1 सेक 10⁻⁻8 कहीं दिया होगा, अच्छा पहले दिया। 1 सेक बराबर होता है 10⁻⁻18 सेकेंड, 10⁻7 सेकेंड। सी देखते हैं 10⁻4 सेकेंड, फिर 10⁻3, इसका हो जाएगा 10⁻8 सेकेंड। ठीक है, 1 सेक बराबर 10 नैनो सेकेंड होता है। ठीक, 1 सेक बराबर 10 नैनो सेकेंड होता है। ठीक, 10 नैनो सेकेंड होता है। 1 सेक किसके बराबर होता है? 10⁻⁻10 सेकेंड के बराबर होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस वर्ष को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय ईयर माना जाता है, यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेज? 2019, 2009, 2007, 2018। विकल्प इसका ए से हो जाएगा 2019 को संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से यूनेस्को द्वारा 2019 को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी भाषाओं का समर्थन बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 36,
मानव शरीर में 29 हड्डियाँ होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण है सही है? ठीक। ऑप्शन ए में देखते हैं, माथा 8, चेहरा पे 14, कान पर 4, कंडी इसके कंठी अस्थि पर 3। विकल्प बी देखते हैं, इसका हो जाएगा 8, चेहरा पे 14, कान पे 6, कंठी अस्थि पर 1। विकल्प इसका 36 का बी सही हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 37, क्या है? येलो स्टोन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फ्रांस में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, डी दक्षिण अफ्रीका में। विकल्प इसका सी हो जाएगा सही, संयुक्त विकल्प सी है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, जनवरी 2025 में चर्चा में रहा मिशन 425 किस से संबंधित है? ऑप्शन ए भारत से, ऑप्शन बी चीन से, ऑप्शन सी दक्षिण से, ऑप्शन डी फ्रांस से। देखिए किस संबंधित है? चीन से संबंधित है। विकल्प इसका बी से हो जाएगा। जनवरी 2025 में चर्चा रहा मिशन 425 का संबंध दक्षिण कोरिया से। इसके तहत दक्षिण कोरिया अपना जासूसी उपग्रह लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका विकल्प कौन से हो जाएगा? विकल्प इसका 38 का बी से हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 29, हाल में किस देश ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड में अपनी निकासी की घोषणा की है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी भारत। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका ने किया था। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 40, अप्रैल 2025 में अपनी विधानसभा की कार्यवाही का आयोजन सांकेतिक भाषा में करने वाला पहला राज्य कौन बना? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी असम। इसका हो जाएगा पंजाब। प्रैक्टिस सेट हमारा 43 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।